नमस्कार। आत्मदीपो भव प्रथम भाग की आखिरी कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है काकी माँ। चंपापुर गांव के एक पढ़े लिखे किसान है गोपाल मिश्रा। सिमरिया मोकामा के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव है चंपापुर। कुल 30-35 परिवार होंगे। ज्यादातर ब्राह्मण परिवार बसे हुए हैं। गोपाल मिश्रा जी गांव के मुखिया हैं। पत्नी का असमय ही निधन हो गया था। पुत्र भी विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, इसलिए वे अपने काकी माँ के साथ चंपापुर की बड़ी सी हवेली में रहा करते थे। खेती बाड़ी और छोटा मोटा व्यापार भी किया करते थे, इसलिए बहुत व्यस्त रहा करते थे। 45-50 की उम्र होगी, पर अपनी काकी माँ के लिए वे अभी भी छोटे बच्चे की तरह ही थे। 70 वर्ष की वृद्ध काकी माँ अभी भी रोटी बनाकर रात में उनका इंतजार में बैठी रहती थी। गोपाल कब आएगा, उसे खाना दे दूं तो सोने जाऊं। अभी भी चौपाल पर बैठा बतिया रहा होगा। समझता ही नहीं मैं अब वृद्ध हो चली हूँ, थक जाती हूँ। दूसरा विवाह भी नहीं करता, सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है। कहते कहते मचिया पर थाली लगाकर वहीं चारपाई पर लेट जाती थी। गोपाल मिश्रा जी जब घर आते और काकी माँ को वहीं सोया हुआ पाते, तब वह धीरे से खाने की थाली उठाकर अपने कमरे की ओर चले जाते, ताकि काकी माँ की नींद में खलल ना पड़े। सुबह जल्दी उठकर काकी माँ के लिए चाय बनाते और दोनों साथ में चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। गोपाल मिश्रा जी के पिता रघुनंदन मिश्रा चंपापुरी के प्रसिद्ध और समृद्ध व्यक्ति थे। रघुनंदन मिश्रा एक प्रकांड विद्वान धार्मिक व्यक्ति थे। रामायण कथा और भागवत कथा किया करते थे। उनकी पत्नी फूलवती मिश्रा भी बड़ी संस्कारवान स्त्री थी। जब गोपाल मिश्रा जी 7-8 वर्ष के रहे होंगे, तभी एक भयंकर महामारी ने प्रदेश को जकड़ लिया था। गांव के अधिकांश परिवार उस महामारी के चपेट में आ गए थे। सरकार की तरफ से डॉक्टर और नर्स की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। लोगों को महामारी से लड़ने की तरकीब सिखा रही थी। चंपापुर में भी डॉक्टर और नर्स की टीम पहुंच चुकी थी। रघुनंदन मिश्रा, फूलमती मिश्रा और गोपाल मिश्रा भी महामारी से ग्रस्त हो चुके थे। रात दिन की सेवा के बाद भी गोपाल मिश्रा के माता पिता काल के गाल में समा गए थे। नर्सों की टीम में एक सिस्टर थी, डेजी सिस्टर। उन्होंने गोपाल की देखभाल का जिम्मा ले लिया था। रघुनंदन मिश्रा ने मरते वक्त हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी थी। डेजी सिस्टर ने अपने प्राणों से बढ़कर गोपाल का ध्यान रखा था और वह महामारी को परास्त कर बच गया था। गोपाल की देख रेख में डेजी सिस्टर को नौकरी भी गंवानी पड़ी थी और वो वहीं गोपाल के साथ चंपापुर में रह गई थी। डेजी सिस्टर अब गोपाल मिश्रा की काकी माँ बन चुकी थी। गोपाल मिश्रा के आगे अभी भी अपने माता पिता की धुंधली तस्वीर आती तो वे विचलित हो जाते थे, नयन अश्रुपूरित हो जाते थे। तब वे काकी माँ की गोद में अपना सिर रख दिया करते थे। भावनाओं की डोर, आंसू की बूंदें संबंध को और प्रगाढ़ कर देती थी। काकी माँ की ममता और प्यार का आंचल उन्हें अभिभूत कर देती थी। ईसाई धर्म की सिस्टर डेजी और ब्राह्मण का लड़का गोपाल मिश्रा बिल्कुल सगे माँ बेटे की तरह, या यूं कहें बढ़कर ही थे। गोपाल मिश्रा जी अब 20-21 की उम्र में जब पहुंचे तो कुछ ब्राह्मण परिवार ने डेजी सिस्टर का विरोध करना शुरू कर दिया। काकी माँ ने वापस केरल जाने का निश्चय भी कर लिया था। बस गोपाल का घर बस जाए तो वापस अपने पैतृक गांव चली जाऊंगी, उन्होंने गांव वालों से वादा भी कर लिया था। पर जब गोपाल मिश्रा को पता चला तो वे काकी माँ का हाथ पकड़कर बैठ गए। गांव के ब्राह्मण परिवार को समझाने लगे, माँ की कोई जाति और धर्म होता है क्या? जब माँ एक बच्चा गोद ले सकती है, पाल पोस सकती है, तो क्या बिना माँ बाप का बच्चा माँ नहीं चुन सकता? मैंने इन्हें अपनी माँ माना है। मेरी काकी माँ मेरे साथ यही चंपापुर में ही रहेंगी। बातों में सच्चाई थी, गहराई थी, ईमानदारी थी, भावनाओं का वेग था। सभी परिवार चुपचाप जा चुके थे क्योंकि वे निरुत्तर हो चुके थे। गोपाल को छोड़कर वापस केरल जाना काकी माँ के बस में भी नहीं था। गोपाल के रूप में वे अपने बेटे जोसेफ को देखती आई थी, जोसेफ जिसे वह दिमागी बुखार से नहीं बचा पाई थी। गोपाल की आंखों में वे जोसेफ को ही पाती थी। उन्हें गोपाल के रूप में अपना बेटा मिल गया था, जीवन जीने का मकसद मिल गया था। गोपाल मिश्रा को काकी माँ के रूप में माँ मिल गई थी, प्यार, दुलार और आशीर्वाद देने वाला हाथ मिल गया था। गोपाल मिश्रा अभी भी चंपापुरी में अपनी वृद्ध काकी माँ के साथ रहते हैं। उनका पुत्र विदेश से पढ़ाई कर वापस आ गया है। पिता की तरह वह सामाजिक कार्य में संलग्न होना चाहता है, पर गोपाल मिश्रा जी उसे IAS अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं।
पुत्र पिता की इच्छा के अनुरूप प्रयासरत है, मुकाम हासिल कर ही लेगा, क्योंकि वह बहुत योग्य और कुशाग्र विद्यार्थी है। गोपाल मिश्रा जी अभी भी खेती बाड़ी, कारोबार, समाज सेवा और गांव के उत्थान के लिए प्रयत्नशील एवं कार्यरत रहते हैं। चंपापुर को एक आधुनिक प्रगतिशील गांव बनाने में तत्पर रहते हैं। अपने काकी माँ के साथ बहुत खुश रहते हैं। धन्यवाद। आत्मदीपो भव।